सर उपचुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है सर? त्रिकोणीय मुकाबला है आपकी सीट पर सर? नहीं, मेरे वहाँ मुकाबला है ही नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तरफा जीत रही है सर सीट, और कांग्रेस की वहाँ जमानत जब्त हो रही है, हाइट हो रही है, और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी जगह भी ये जो उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने आरएलपी और बीएपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा और कांग्रेस ने, कि कोई क्षेत्रीय दल नहीं पनपे। यहाँ पे मिलाजुली का खेल है। जिस तरह राजस्थान को 70 साल लूटा, उसी तरह दोनों पार्टियां मिलकर लूटती रही। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही कांग्रेस ने ज्यादातर टिकट दिए राजस्थान के अंदर। और मदन राठौड़ का बयान भी आपने देखा होगा, उसने कहा कि आरएलपी और बीएपी को हम समाप्त करेंगे। तो इसके मतलब आप समझते हो उनकी कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी उन दलों से जो राजस्थान को जगा रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में आरएलपी बनी, उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। ये दोनों पार्टियां बनी है 70 साल के अंदर। तो उनके पेट में दर्द है इस बात का, दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर आरएलपी और बीएपी को खत्म करने के लिए राजस्थान में लगी। ठीक है सर, आप क्या लगता है परिवारवाद का आरोप जो है विपक्ष लगातार लगा रहा है, क्योंकि पहले आपने परिवारवाद तो जब होता है जब मैं अलग अलग सीटों से लड़ा था। ये तो मेरी खुद की सीट है, मैं ही लड़ रहा हूँ राजधानी आरएलपी की। अगर मैं चाहता था घर के बाहर लड़े, तो घर के बाहर जनता राजी नहीं थी, ये जनता का फैसला था। और जनता को पूछ के मैंने टिकट दिया, बंद कमरे में नहीं बांटा था। नागौर के अंदर जनता को पूछने के बाद जनता के बीच ही टिकट दिया, और इसीलिए घर से टिकट देना मुझे पड़ा, क्योंकि मुझे आरएलपी की राजधानी को बचाना था। और लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और जो बीजेपी का प्रत्याशी था, वो मेरे ही से गया हुआ था, वो आरएलपी का ही था। वो उसका कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। वो 2 बार सरपंच और 2 बार लगातार हारा हुआ सरपंच था, और उसको मैंने प्रधान बनाया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डोरे डालकर उसको मेरे से तोड़ लिया। मेघराज सिंह वगैरह उस समय जो बजरी का मामला चल रहा था, उनके चंगुल में फंस के और मेरे सामने खड़ा हो गया। वैसे मेरे विरोधी नागौर में बचे नहीं, जोधपुर नागौर में मेरे विरोधियों ने मेरे ही पैदा किए हुए लोगों को झंडा पकड़ लिया। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, उसका झंडा तमाम नागौर जोधपुर के वो नेता जो हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते थे, वो तो उस आदमी का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं जिसको तैयारी में नहीं किया। तो इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान में आरएलपी का आने वाला समय कितना अच्छा, एक सुनहरा भविष्य के रूप में आप आरएलपी को देखो। जो लोग बयानबाजियां करते हैं, घूमते हैं, और मेरे यहाँ आपके जोधपुर के कई कांग्रेस के नेता रात को ढाणी में बीजेपी के वोट मांग रहे थे। आप बताओ, सबकी एकड़ी इस बार निकल जाएगी वहां पे। सर एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमने शुरू से हमारा स्टैंड था कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम रद्द होना चाहिए। बहुत बड़ी स्तर पे इसमें नकल हुई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एसओजी ने जैसे रामूराम राय का गिरफ्तार किया, उनके बेटे बेटी का आरोप लगा दिया। लेकिन ऐसे तो 10 उदाहरण हो रहे हैं, जो अपने किसी का भाई अपने भाई के लिए पेपर लाया, किसी का बाप अपने बेटे के लिए लाया, किसी का बेटा अपने दूसरे उसके लिए बहन के लिए लाया। तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए यार। खाली रामूराम राय का को तो आप अरेस्ट करें, उसने बेटे बेटी को पेपर दिया। तो जो पेपर लाने वाला आपने उसको तो पकड़ लिया, जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसको पेपर ला के किसने दिया? कई लोगों को एसओजी ने ऑब्लाइज भी किया इस मामले का। वो हमारे पास सूची है सारी। एसआई भर्ती रद्द हो, इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने बयान पे अभी भी हमारे बयान पर अडिग है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये सारी बातें करी थी कि हम आरपीसी भंग करेंगे। इनको पता ही नहीं था, नौसिक के रूप में बातें करें, साहब ये हो गया वो हो गया, संवैधानिक दिक्कत है, फला दिक्कत है। आरपीएससी भंग करके, और तमाम पेपर लीक के जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और आपको पता है कि जब सारे पेपर लीक के आरोपी पकड़े जाएंगे, तो उसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी आएंगे। वो तो बड़े मगरमच्छ जब भी आएंगे जब सारे पकड़े जाएंगे। यही तो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस मिली थी बीजेपी से कि साहब हमें जीवन दान दो, आप जिसको कहोगे हम टिकट दे देंगे। भजनलाल जी के लिए प्रतिष्ठा इसलिए थी कि अगर इन चुनाव में हार जाते तो भजनलाल जी की छुट्टी हो जाती। तो भजनलाल जी कहीं कहीं कांग्रेस को मैनेज करके चले, इसलिए हो सकता है 2-3 सीट बीजेपी जीत सकती राजस्थान का। गजेंद्र सिंह क्यूसर ने जिस तरह से बयान दिया मुंह छुड़वाने का, इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं सर आप? उनको मैं सीरियस नहीं लेता ज्यादा, वो सीरियस है ही नहीं है ना।